आज 14 फरवरी है। आज का दिन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन भी होता है। आज बसंतोत्सव और कामोत्सव भी मनाया जाता है और उसके साथ ही सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी आज है और अंतर्राष्ट्रीय वैलेंटाइन डे भी आज मनाया जाता है। इस प्रकार कई मामलों में महत्वपूर्ण 14 फरवरी को माना गया है। सरस्वती का प्राकट्य दिवस आज है। हमारे मध्य प्रदेश में धार के अंदर भोजशाला नाम का एक स्थान है जो राजा भोज ने 1034 में उसका निर्माण करवाया था। वह भोजशाला माँ सरस्वती की आराधना स्थली थी और नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा उसका स्वरूप था और वह एक बहुत बड़ी संस्कृत अकादमी थी। और जब वो बनी थी तब उसका स्वरूप मुंज तालाब से लेकर के ज्ञान सागर तालाब तक फैला हुआ था। वर्तमान में वह 200 बाय 116 स्क्वायर फीट में सिमट के रह गई है और हर बसंत पंचमी पर वहाँ पे सरस्वती पूजन होता था, हवन यज्ञ होता था और मुंज की आराध्य देवी एक शिल्पकार से संगमरमर की सरस्वती की मूर्ति बना करके वहाँ स्थापित की गई। उसी मूर्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार पे अंकित किया गया है। भोज स्वयं विद्वान थे। उन्होंने उस भोजशाला में बैठ कर के 84 ग्रंथों की रचना की और एक चंपू रामायण भी उन्होंने लिखी है। उसी भोजशाला में माघ, बाणभट्ट, कालिदास, धनपति और विद्यापति इनकी आराधना स्थली वो रही है और वहाँ पे 400 से अधिक आचार्य निवास करते थे और हजारों की संख्या में बटुक वहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते थे। परंतु आक्रांतकारियों ने उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर दिया। सरस्वती पूजन बंद हो गया। उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो वो वाघ देवी की मूर्ति को ही ब्रिटेन ले चले गए और उसके बाद में आज़ादी के बाद में भी मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पे सरस्वती पूजन पर रोक लगा दी। तो इस प्रकार से जो सरस्वती की महिमा को मंडित यहाँ किया गया था उसे बहुत बुरी तरह से खंडित भी कर दिया गया। तो आज की तारीख में हम यदि जागरूक नागरिक हैं तो हमें यह आवाज़ उठाना चाहिए कि उस स्थान को वापस उस स्वरूप नहीं दे पाए तो भी वहाँ कम से कम सरस्वती की पूजन प्रारंभ किया जाए। उस परिसर में एक कुइया है जिसका नाम अकल बावड़ी है और यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी उस कुइया का पानी पीता है तो उसमें बुद्धि का संचार होने लगता है। इतना चमत्कारिक स्थान हमारे धार में भोजशाला के रूप में जाना जाता है और वहाँ सरस्वती का प्राकट्य माना जाता है। इसलिए हमें एक आंदोलन बुद्धिजीवियों को चलाना चाहिए कि सरकार से आग्रह करें कि वहाँ पर बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजन किया जाता था उसे पुनः प्रारंभ किया जाए।